नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज आपकी कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो अर्थशास्त्र है, स्कूल में एक आता है अर्थशास्त्र, फर्स्ट ग्रेड है, जो इकोनॉमिक्स है, इसकी तैयारी कैसे करें। कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ाने वाले हैं। ऐसे कौन से टॉपिक को हम पहले करें जो कि हमारा सिलेक्शन लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इन सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपके जो मॉडल पेपर की बात मैंने की थी कि ऐसे मॉडल पेपर जिनमें 100 प्रश्न होंगे, ठीक है, 100 प्रश्न होंगे, वो आपको टेलीग्राम पर भेजा गया है। और ये जो मॉडल पेपर है इसका आंसर की भी भेजी जाएगी, लेकिन वो बाद में भेजी जाएगी। और इसका हल जो है आपको यूट्यूब पर एक वीडियो के माध्यम से करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप इस मॉडल पेपर के द्वारा आप अपनी जो है तैयारी जो है देखिए भी कहाँ तक आपकी तैयारी हो चुकी है। अब हम मेन बात करते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हम पहले आसानी से कर लें और जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर कैरी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि रीट के एग्ज़ाम के बाद में आपका जो है वहाँ पर डेली के टेस्ट होगा। रोज़ाना 10 या 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट हुआ करेगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के टॉपिक्स की, यहाँ पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप जो ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है, जो आपके एक बार बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप एक बार उनको साइड में कीजिए। और जो टॉपिक, ऐसे टॉपिक जो बिल्कुल इजी है और जो काफ़ी नंबर कैरी करते हैं, वैसे जो नया सिलेबस आया था उसमें ये बात कही नहीं गई है अभी ये कितने कितने नंबर की हैं, लेकिन फिर भी जो इजी टॉपिक है हम क्या करने वाले हैं, उनको पहले करेंगे। जो इजी टॉपिक है उन्हें हम पहले करेंगे, ताकि अगर हम कोई टेस्ट वगैरह या कुछ और क्वेश्चन वगैरह करके देखें तो हमें कॉन्फिडेंस आए, आत्मविश्वास पैदा हो, और हम उसी आत्मविश्वास के सहारे से और आगे तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आप ऐसे कोई टॉपिक उठा के पहले कर रहे हो जो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं, और आप कोई क्वेश्चन करके देखते हो और जो इजी टॉपिक आपने अभी तक पढ़े ही नहीं है तो आप उनके भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या है कि एक हिसाब से आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो बिल्कुल इजी टॉपिक है वो हम पहले करेंगे। कौन कौन से टॉपिक है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो पहला टॉपिक है आपका अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा बिल्कुल इजी टॉपिक है। सबसे पहले आप ये टॉपिक उठाइए, इस टॉपिक को कीजिए, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, क्वेश्चन तो देखिए हर एक टॉपिक से बनने वाला है, क्वेश्चन तो हर एक टॉपिक से बनेगा, ठीक है। तो हम पहले ऐसे टॉपिक कर लेते हैं जो बिल्कुल इजी है, हम आसानी से कर पाते हैं, ताकि हमारे जो क्वेश्चन है 150 प्रश्न आएंगे एग्जाम में, कम से कम उन 150 प्रश्न में से 100 प्रश्न ऐसे हैं जो हम इन इजी टॉपिक से आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो पहला टॉपिक है अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं, बिल्कुल इजी टॉपिक है। और दूसरा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ठीक है। इसके बाद में आर्थिक प्रणाली
विशेषताएं और कार्य, पहला, दूसरा, तीसरा टॉपिक। ठीक है। इसके बाद में मांग व पूर्ति बिल्कुल इजी है, मांग और पूर्ति का जो टॉपिक है वो बिल्कुल इजी है। ठीक है। इसके अंदर जो लॉज है वो थोड़ा सा मान सकते हैं कि थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिर भी इसे हमने करना है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगम की अवधारणा। ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इन टॉपिक को पहले करना है। ठीक है, इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं पहले। अब आगम की अवधारणा के बाद में देखिए बाजार के प्रकार जो है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता है, एकाधिकार है। ठीक है, ये टॉपिक जो है बिल्कुल इजी टॉपिक है। ठीक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है ये। और ये स्टॉक और प्रवाह, ठीक है, इसका एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में ज़्यादातर भी, जैसे राष्ट्रीय आय स्टॉक है या प्रवाह है, इस प्रकार जो प्रश्न हैं, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो ये भी बिल्कुल इजी टॉपिक है। ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रीय आय को मान लेते हैं कि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, इसको एक बार हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हम पहले वो टॉपिक कर रहे हैं जो बिल्कुल इजी है। ठीक है, जो बिल्कुल भी इजी है, जिनसे हमारे नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक है, हम जैसे मान लो आप राष्ट्रीय आय टॉपिक करने लग गए। ठीक है, इस टॉपिक से प्रश्न तो एक दो तीन ही आने वाले हैं, एक दो प्रश्न ही आने वाले हैं। ठीक है, तो ये लगभग आपके, अगर आपके पकड़ अच्छी नहीं है तो ये पहली बात तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है। फिर आपका जब ये टॉपिक करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा। जब तक आप ये एक टॉपिक करोगे जिसमें से 2 या 3 प्रश्न आने हैं, तो इसकी जगह आप दूसरे टॉपिक कीजिए, जो टॉपिक आप क्या है दूसरे टॉपिक आप 3, 4, 5 टॉपिक कर लोगे इसकी जगह पे, जहाँ से कि आपके 10 से 12 प्रश्न बनेंगे, जो मैं बता के गया हूँ 10 या 12 प्रश्न आपके वहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके स्थान पर आप वो करोगे तो आपका ये बेनिफिट होगा। ठीक है। इसके बाद में मुद्रा का अर्थ, मुद्रा पूर्ति, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। उच्च शक्तिशाली मुद्रा, ये इजी टॉपिक है, ये टॉपिक आपने करना है। केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक बिल्कुल इजी टॉपिक है, आप इन्हें कर सकते हैं, पहले कीजिएगा ये टॉपिक। ठीक है। इसके बाद में जो टॉपिक आता है, देखिए यहाँ पर आप आर्थिक विकास पढ़ सकते हो, आर्थिक विकास यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, आर्थिक विकास। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, ये टॉपिक आप पहले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 प्रश्न बनेंगे, तो आप ये टॉपिक मेरे हिसाब से आप ये टॉपिक पहले कर लीजिए, जो कि स्टैटिस्टिक के अंतर्गत आपके आता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम ग्रेजुएशन लेवल की। ठीक है, तो इसमें आपने जो टॉपिक करना है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उपभोक्ता एवं उत्पादक की बचत, उपभोक्ता एवं उत्पादक की बचत। इसके बाद में आपने करना है अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण। ये टॉपिक जो है दूसरे टॉपिक की तुलना में ये आसान है। ठीक है। इसके बाद में उपभोग परिकल्पना, उपभोग फलन है। ठीक है, जिसमें एमपीसी और एमपीएस वगैरह है वो आपने करना है। ठीक है। इसके बाद में व्यापार चक्र, ठीक है, इजी टॉपिक है, व्यापार चक्र और नियंत्रण, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये टॉपिक आपने करना है। इसके बाद में बात करें तो मुद्रास्फीति हो गया। ठीक है, मौद्रिक राजकोषीय नीति होगी, तो ये टॉपिक आपने करने हैं। इसके बाद में बात करें तो ये जो WTO है, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये टॉपिक आप पहले कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद में PQLI है, HPI है, GDI है। ठीक है, ये मानव विकास सूचकांक, ये टॉपिक आप पहले कीजिए, इनको आप अच्छे से तैयार कर दीजिए। ठीक है। इसके बाद में बात करें आगे, ये भारत में गरीबी, ये टॉपिक और सूचकांक। ठीक है, स्टैटिस्टिक में तो आप जो इजी टॉपिक है वो पहले ख़त्म कर लो, क्योंकि कुछ एक ऐसे हैं जो आपके समझ में बहुत मुश्किल से आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट का बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो बेसिक क्लियर नहीं है तो वो इतने हाई लेवल के क्वेश्चन जो है वो उनके समझ में नहीं आ पाते हैं, तो आप इनको कीजिए। ठीक है, सूचकांक हो गया इजी टॉपिक का, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, सूचकांक के बाद में बात करें आगे तो आप पढ़ सकते हो, जैसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसकी विशेषताएं, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है। इसके बाद में बात करें आगे तो फिर आप कृषि की विशेषताएं, ठीक है, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र का विकास और राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, ये टॉपिक जो आप पहले पढ़ सकते हो। इसके बाद में हम बात करें, अब हम बात करते हैं
पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है। तो इसमें आपने पहले कौन से टॉपिक पढ़ोगे, तो देखिए इसके अंदर जो है आप ये राजकोषीय और मौद्रिक नीति हो गई, ठीक है, ये टॉपिक आप पहले तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको काफ़ी मॉडल्स पढ़ने हैं, तो जिनमें आप ये समृद्धि मॉडल जो है, लेविस मॉडल हो गया, हैरल्ड डोमर हो गया, कार्ल डॉ सोलो हो गया, ठीक है, ये आप यहाँ ये टॉपिक एक आप कर सकते हो। इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में आप प्रायिकता टॉपिक कर सकते हो स्टैटिस्टिक के अंदर, ठीक है। और इसके बाद में आंकड़ों का संकलन, ठीक है, ये कर सकते हो, आसान टॉपिक है। और आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण, ये टॉपिक हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसके बाद में ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत है, हेक्सर-ओयलिन हो गया, तो ये कुछ टॉपिक है। जैसे एक ये सतत विकास की अवधारणा, ठीक है, लक्ष्य खाद्य सुरक्षा, ये टॉपिक आप जो है पहले कर सकते हो, जो कि दूसरे टॉपिक की तुलना में ये उनसे आसान है। और आपके ये टॉपिक पहले करोगे तो आपको जो कई डाउट है वो आप क्लियर हो जाएंगे। और जो इन टॉपिक्स को करने के बाद आप जो है इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न है, ठीक है, जैसे अपने सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वहाँ से लगभग 50 से 55 क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आप आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपके यहाँ पर बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर होते हैं। इन प्रश्नों से लगभग आपके अगर देखें, एक हिसाब से देखें तो लगभग टोटल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से कुछ साइको के आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो जो टॉपिक मैंने बताए हैं, लगभग यहाँ से मान के चलो कि आपके क्वेश्चन कितने बनने वाले हैं, तो ये 70 से लेकर 70 से लेकर आपके 100 के बीच बीच में प्रश्न बनेंगे यहाँ से, ठीक है। तो लगभग इसका आधे प्रश्न से ज़्यादा, आधे प्रश्नों से ज़्यादा आप केवल इजी टॉपिक को करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी टॉपिक थे, जो आप पहले करोगे तो आपका जो है आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो मुश्किल टॉपिक अगर वो बाद में करोगे तो वो आपके बाद में भी समझ में आएंगे, क्योंकि आप में आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा यही मकसद था कि ऐसे बच्चे जो कि तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ सब्जेक्ट भी माना जाता है और वो काफ़ी कंफ्यूज हैं कि उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कौन से टॉपिक आप पहले करें। तो इन टॉपिक में आपको मैं ये भी बता दूं कि अपने जो क्लासेस चल रही हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, लगभग जो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल है, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का आपका लगभग 99% जो है आपका क्लासेस के माध्यम से मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, मैं जैसे आपको बता ही देता हूँ, ये पहला टॉपिक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें पूर्ति रह रहा है, पूर्ति अभी टॉपिक हो जाएगा आपका, ठीक है, 1-2 दिन में इस पर क्लास आने वाली है, ठीक है। आगम की अवधारणा है, बाजार के प्रकार है, समष्टि आर्थिक चर हैं, और राष्ट्रीय आय है, मुद्रा का अर्थ, पूर्ति, उच्च शक्तिशाली मुद्रा, केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक, ये टॉपिक आपके हो चुके हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हो गया है। अब अगर बात करें हम उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, ये टॉपिक हो गया है। बचत की अवधारणा, ये टॉपिक हो गया है। ये स्टेटस की कीमत प्रभाव हो गया है। ये अपूर्ण प्रतियोगिता हो गया है। उपभोग परिकल्पना, ये टॉपिक हमारा अभी चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारा जो है आंकड़ों का संकलन है, ये एक टॉपिक हो चुके हैं। और जो बाकी जो टॉपिक रह रहे हैं तो वो टॉपिक अपने चल रहे हैं। आपके एग्ज़ाम से पहले पहले लगभग जो है मान के चलो 1 महीने पहले आपका लगभग सिलेबस कवर हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि अभी बीच में क्या है, रीट का एग्ज़ाम भी है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है उधर जुटे हुए हैं। इस रीट के एग्ज़ाम में टाइम भी बहुत कम बचा है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस रीट के पेपर के बाद जो है वो क्लासेज की लेंथ भी काफ़ी बड़ी आएगी, ठीक है। ये मान के चलिए कि डेली आपका एक टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम में जो है आपको डेली 15 या 20 क्वेश्चन का एक
टेस्ट भी लिया जाएगा, डेली नहीं तो सप्ताह में आपको 3 या 4 बार वो टेस्ट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। और इसमें साथ साथ में आप जो फर्स्ट पेपर है उसकी भी तैयारी करते रहें, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो उसमें हमारे 75 प्रश्न होंगे और इसमें हमारे 150 प्रश्न होंगे, तो टारगेट ये रखना कि कम से कम इन 75 प्रश्न में से हम 40 प्लस सही करें। ठीक है, 40 प्लस सही करें और इधर हम 120 प्लस क्वेश्चन सही करें। ठीक है, तो लगभग ये टारगेट हमने लेके चलना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको जानकारी दी है आप उस पर गौर भी करेंगे और आपका भी कुछ ना कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो अपनी तैयारी को निरंतर करते रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रीट के एग्ज़ाम के बाद बहुत धमाकेदार तैयारी जो है हम शुरू करने वाले हैं, जो कि आपके सिलेक्शन में काफ़ी बड़ा योगदान देने वाली है। और इसका आपको कोई शुल्क भी नहीं लग रहा है, निःशुल्क है, क्लासेज आपको निःशुल्क दी जा रही है। क्लास की लेंथ मानता हूँ मैं छोटी है। ठीक है, उसके भी कई कारण हैं, लेकिन आपके रीट के एग्ज़ाम के बाद जो है क्लासेस की लेंथ काफ़ी लंबी होगी। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।